आज आप और मैं मिलके इस वर्ड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस। शी टेंड्स टू एक्ट मोर सोफिस्टिकेटेड व्हेन अदर पीपल आर अराउंड। अब इसका मतलब क्या है? क्या मतलब निकल के आ रहा है कि वह ज़्यादा अच्छे से बिहेव करती है जब दूसरे लोग उसके आसपास होते हैं। तो ध्यान से देखिए इस सेंटेंस में क्यों हम यहाँ पे 10 वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इस सेंटेंस से 10 को हटा दें तो भी क्या मीनिंग सेम नहीं निकलता है? सोचिए, सेंटेंस बनाइए। शी एक्ट्स मोर सोफिस्टिकेटेड व्हेन अदर पीपल आर अराउंड। वो ज़्यादा अच्छे से बिहेव करती है जब दूसरे लोग आसपास होते हैं। तो शायद ये कन्फ्यूजन आपको भी रहता है कि आखिर इस सेंटेंस में या इस तरीके के सेंटेंसेस में ये 10 वर्ड को क्यों यूज़ करते हैं, और जब यूज़ करते हैं तो इसका क्या सेंस निकल के आता है, कैसे ये वर्ड इस सेंटेंस को डिफरेंट मीनिंग देता है। मोस्टली हम लोगों को क्लियर नहीं होता है इसका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब पता नहीं होता है, क्यों इसको यूज़ करते हैं सेंटेंस में ये मालूम नहीं होता है, जिसके कारण से कन्फ्यूजन बना ही रहता है और जिसके कारण हम कभी भी इस वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस वर्ड और इसके सारे सेंसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ कि इसको कैसे हम यूज़ करें। ऑल्सो वी विल सी कि कैसे इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे कैसे वर्ड्स के साथ और प्रपोजिशंस के साथ इसको यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, ताकि हम इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना लें और हमको आसानी हो इसे समझने में और अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने में। मैं हूँ मेघा और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ड का पोस्टमार्टम हो तो इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ। सो जो सेंटेंस मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया उसी से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएँ कि कैसे कॉन्वर्सेशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में या किस सिचुएशन में, किन सिनेरियोज़ में इसको यूज़ करना है। तो ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा। मैं तो कहती हूँ कि हम लोग ही ऐसे होते हैं या हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर पे इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, घर के कामों में हेल्प नहीं करते हैं और अच्छे से बिहेव भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी सेंस में मैं आपको अपनी एक फ्रेंड, आपको अज्यूम करना है कि मेरी कोई फ्रेंड है जिसका बिहेवियर ऐसा ही है और उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि शी डज़ नथिंग एट होम and you can't even expect a cup of tea from her, but look at her, she tends to act more sophisticated when other people are around। तो यहाँ पे आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब तो समझ में आ रहा है, पर कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है कि इस वर्ड 10 का क्या मतलब है इस सेंटेंस में और कैसे ये एक डिफ्रेंशिएट क्रिएट करता है इस सेंटेंस में। So 10 is used when somebody regularly or frequently behaves in a particular way or have a certain characteristic। मतलब कि जब कोई एक खास तरीके से बिहेव करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर अपना कोई लक्षण या कोई विशेषता प्रदर्शित करता है किसी खास तरीके के मौके में, तब इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ और समझिए कि ये फ्रिक्वेंटली ऐसा बिहेव करते हैं, तब उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो जो सेंटेंस मैंने बताया उसमें क्या निकल के आ रहा है कि उस लड़की का ये कैरेक्टर है, जो मेरी फ्रेंड है उसका ये कैरेक्टर है कि वो जब भी कोई बाहर से आता है तो वो मोर सोफिस्टिकेटेड हो जाती है, मतलब अच्छे से बिहेव करने लगती है। तो ये इस सेंटेंस से हम उसके कैरेक्टर को समझ पा रहे हैं। तो ये जो मीनिंग है 10 का, ये इस सेंटेंस को खास बनाता है। ये एक जनरल सेंटेंस नहीं है कि शी एक्ट्स मोर सोफिस्टिकेटेड व्हेन अदर पीपल आर अराउंड। ये एक जनरल सेंटेंस है, इससे हमको खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। पर जैसे ही हम 10 वर्ड को इसमें यूज़ करते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये इसका एक बिहेवियर है, एक पर्टिकुलर वे पे बिहेव करती है खास मौक़ों पे या एक तरीके की सिचुएशन में, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये उसका एक कैरेक्टर है, उसका एक लक्षण है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करनी है
इस वर्ड के लिए। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखते हैं, हर टेंट्रम्स टेंड टू हैपन वंस इन अ डे। टेंट्रम का मतलब होता है गुस्से में आना, गुस्से का आवेश या चिड़चिड़ा जाना, ठीक है, नखरे दिखाना भी आप बोल सकते हैं। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब निकल के आ रहा है कि दिन में एक बार तो उसको गुस्सा आता ही है, आता ही है, मतलब ये उसका हैबिट है, ये उसका लक्षण है। कॉन्टेक्स्ट आप बना सकते हैं जैसे कि अरे आज वो गुस्सा नहीं हुई, अदरवाइज हर टेंट्रम्स टेंड टू हैपन वंस इन अ डे, मतलब कि आज वो गुस्सा नहीं हुई लेकिन ऐसे तो दिन में एक बार उसको गुस्सा आता ही है। So this is how you can build your own context and create your own sentence with this word tend. दूसरे सेंस में जो आप इसे यूज़ करते हैं वो होता है टेक केयर ऑफ और लुक आफ्टर के सेंस में, ठीक है, मतलब किसी का ख्याल रखना, किसी के साथ रहना, किसी की ज़रूरतों को पूरा करना। सेंटेंस देखते हैं, द मदर लविंगली टेंड्स टू हर चिल्ड्रन, मतलब माँ अपने बच्चों को प्यार से पालती है। इस सेंटेंस में टेंड जो है वो एज अ वर्ब यूज़ होता है, टेंड, टेंडेड और टेंडिंग इसके वर्ब फॉर्म्स हैं, और जो लविंगली यूज़ हुआ है वो एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, शी केयरफुली टेंड्स हर गार्डन, मतलब वो ध्यानपूर्वक अपने गार्डन का ख्याल रखती है। द हस्बैंड टेंड्स टू हिज वाइफ, एक पति अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इन सेंटेंस से हम समझ पा रहे हैं कि टेंड वर्ड को किसी का ख्याल रखने, किसी के साथ होने के सेंस में यूज़ किया जाता है, राइट। सो हमने देखा कि ये जो टेंड जो कि एज अ वर्ब यूज़ होता है सेंटेंस में, उसको दो डिफरेंट सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। पहला सेंस ये कि किसी का कैरेक्टर बताने के लिए, और दूसरा किसी का ख्याल रखने, टेक केयर करने या फिर लुक आफ्टर करने के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका जो यूज़ है वो डिफरेंट तरीके से वो क्लियर हो गया है अभी तक। नाउ लेट्स सी इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो पहला स्ट्रक्चर है वो है टेंड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही टेंड्स टू एग्जैजरेट, मतलब वो बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताने की प्रवृत्ति रखता है। She tends to speak ill of others, वो दूसरों की बुराई करने की प्रवृत्ति रखती है। He tends to ask a lot of questions, वो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रखता है या बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने का आदत है उसको। इन सारे सेंटेंस से हमको ये एक बात तो समझ में आ रहा है कि हम पर्टिकुलर वे पे जब कोई इंसान बिहेव करता है उसको हम टेंड के थ्रू डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, और या फिर आप बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टर को, एक लक्षण को हम टेंड वर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो इसका स्ट्रक्चर है वो है टेंड टू प्लस बी, मतलब सेंटेंस में आप टेंड टू के बाद बी लगाएंगे। सेंटेंसेस देखते हैं। शी टेंड्स टू बी नर्वस बिफोर हर लेक्चर्स, आई यूजुअली टेंड टू बी क्वाइट एट बिग गैदरिंग, She tends to be optimistic during difficult times, मतलब वो डिफ़िकल्ट टाइम के समय में ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होने की प्रवृत्ति रखती है। तो सेंस सबका वही है बट स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला जो इसका स्ट्रक्चर है वो है टेंड, और उसके साथ जोड़ते हैं हम टू वर्ड्स प्रेपोजिशन को। चलिए सेंटेंस देखते हैं तो समझ पाएंगे अच्छे से। Sentiment and mood of people tended towards ruling party, मतलब जो लोगों का मूड और जो उनका सेंटिमेंट्स था वो सत्ताधारी पार्टी के प्रति रुझान था उनका, ठीक है, झुके हुए थे वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ, उनकी तरफ प्रवृत्त थे। तो इसका सेंस समझ में आ रहा है ना, सेंस वही है बस आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, मतलब लगभग वही निकल के आ रहा है। अगला देखते हैं, हिज way of working tends towards achieving perfection, उसका जो कार्य प्रणाली है या काम करने का तरीका है उसका झुकाव परफेक्शन पाने की तरफ रहता है, मतलब वो परफेक्शन पाने की प्रवृत्ति रखता है जिस तरीके से वो काम करता है। तो मेरे ख्याल से अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से बन गई होगी, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर फ्रॉम नाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस वर्ड in different sense with different context
in your conversation. Thank you for bearing me for so long if you are watching this video till here. And if you like this video, please hit the like button, do subscribe and don't go anywhere without commenting. Yes, comment क्या करना है ये भी मैं बताऊँ. वीडियो अगर अच्छा लगे तो लिख दीजिएगा अच्छा लगा, बुरा लगे तो लिख दीजिएगा बुरा लगा. एंड आई वुड बी सो हैप्पी अगर आप खुद से कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हो और सेंटेंस बनाते हैं बिलो इन द कमेंट. सो प्लीज़ मेक योर ओन सेंटेंस. सो चॉइस इज योर्स. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.